किसी ने क्या खूब कहा है कि हर सफल व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का सफल अंत होता है। तो दर्द को स्वीकारें और सफलता प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, सफलता की कहानी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सुनते हैं सफलता की कहानी। किसी देश का एक राजकुमार जिसका नाम देववीर था, उसे तलवार चलाने से बहुत डर लगता था। अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने पर भी वह किसी युद्ध में लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफी समय ऐसे ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गई। परिणाम यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस समय महल में केवल देववीर ही बचा था। राजा ने उसे लड़ने के लिए बुलाया, लेकिन देववीर तलवार को हाथ लगाने से ही डर रहा था। लड़ाई उसके बस की बात कहां थी। तभी राजा ने उसकी कमर में तलवार बांधकर जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसकी ओर बड़ी चली आ रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना पीछे भी चली गई है और उसने राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनते देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए ताकि दुश्मन की सेना महल के अंदर न जा सके। अब देववीर ने देखा कि आगे से दुश्मन सेना बड़ी चली आ रही है और पीछे तो देखा तो वहां से भी दुश्मन सेना उसकी तरफ आ रही थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और राजा बंदी बना हुआ था। अब देववीर करे भी तो क्या करे? बताओ दोस्तों, अब देववीर ने क्या किया होगा? जी हां, अब उसके पास केवल दो ही विकल्प थे, या तो तलवार उठाए या मारा जाए। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकल कर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी सिंह के सामान अपने शिकार पर झपट रहा हो। लड़ते लड़ते उसे अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिकों और अपने डर के भाग जाने से उसके अंदर जो योद्धा उभर आया, उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिखी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि उन सभी दोस्त रास्तों को छोड़ दो जो जरूरी नहीं है और वह रास्ता चुनो जो सफलता के लिए सबसे सही और जरूरी है। अर्थात वह करने की खुद की जिम्मेदारी लो और जो आपको करना चाहिए। संकट आने पर देववीर तो जीत गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम भी जीत जाएं, और जीत भी जाएंगे तो ऐसी जीत से क्या फायदा जो इतने बड़े नुकसान के बाद मिली हो। तो दोस्तों, ऐसे विकल्प और चीजें त्याग दो जो आपको आपकी सफलता की ओर जाने से रोकते हैं। ऐसे विकल्प छोड़ दो जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। आप अपने एक लक्ष्य बनाइए और एक सपना बनाइए और उसके पीछे अपना जी जान लगा दीजिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के साथ सहारे के साथ यही कहना चाहूंगा जो हमेशा कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।